प्रभु की लीला। हम भारतीय कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग भगवान राम में विश्वास करते हैं। ऐसे महापुरुष जिनके इतिहास को, जिनकी कथा को आप सुन लीजिए, सारे आदर्श उसमें हैं। कैसे हमको अपना संस्कार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसी परिस्थिति हो सकती है, विपरीत भी हो सकती है, कैसा आचरण करना चाहिए, सब कुछ है। तो रामचरितमानस से हम लोग विमुख कैसे हो सकते हैं। मैं तो आधुनिक शिक्षा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाने की चेष्टा करता हूँ, प्रयास करता हूँ, कहता भी हूँ कि रामचरितमानस को हमारे उच्च शिक्षा में एक आवश्यक सब्जेक्ट बना दिया जाए और उस पर चर्चा हो, लोग विश्वास में अध्ययन करें। देखें हमारे भारत का संस्कार, जो पूरा विश्व इस समय संस्कार विहीन होने से परेशान है, पारिवारिक क्लेश हो रहे हैं, एक वही रामचरितमानस के संस्कार अगर विश्व में सबको मालूम चल जाए, सब उसके अनुसार कार्य करें, पूरी विश्व शांति हो जाएगी, सुखमय हो जाएगा, राम राज्य हो जाएगा। मैं बनारस में पोस्टेड था 1985-86 में। मैनपुरी के बाद बनारस आया, एसडीएम चकिया, एसडीएम चंदौली रहा। जब अपर नगर मजिस्ट्रेट रहा मैं एक्स्ट्रा पोस्टिंग में, तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाता था। हमेशा सामने से जाता था, आचमन होता था, देखता था, आनंद आता था। एक बार पीछे के रास्ते से मुझे आना पड़ा और मैंने जो देखा, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे दिन रात की नींद खत्म हो गई। विशाल ग्रेनाइट की प्रभु की, भगवान की मूर्तियां जमीन में तोड़कर पड़ी हैं, उस पर दीवार खड़ी करके एक मस्जिद बना रखी है। अब बताइए कि इन विदेशियों ने भारत में आकर तहस नहस संस्कृति को किया, मंदिरों को किया। क्यों किया? वो हमसे चिढ़ते थे, जलन रखते थे, हमारी संस्कृति को पसंद नहीं करते थे और हमारे बीच हमारे भाइयों को खड़ा कर दिया हमारे खिलाफ। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भाइयों से प्रार्थना करता हूँ, जाके सारे दुनिया के भाई जाके देख लें ज्ञानवापी मंदिर को, जहाँ मस्जिद बनी हुई है, सबका आंसू आ जाएंगे। इतने परिश्रम से एक एक मूर्ति बनाने में 10-10, 15-15 वर्ष लग जाएंगे। उस समय हाथों से बनाई जाती थी और इतने विश्वास से लोगों ने मूर्ति बनाई प्रभु की, देवी देवताओं की, यक्ष यक्षिणियों की। उनको तोड़ के उनके ऊपर दीवार खड़ी कर दी। और सबसे बड़ा मुझे कष्ट होता है इस जीवा विहीन पशु को, चाहे वानर हो, चाहे बैल हो, चाहे नंदी हो, आज भी एक मूर्ति जैसे सजीव रूप से प्रतीक्षा कर रहा है कि भगवान शंकर कब तू आओगे। उसी नंदी की व्यथा मन में बहुत व्यथा है। नंदी की व्यथा को मैंने लिखा है, भगवान शंकर से कहा है, भगवान शंकर कब तक गरल पियोगे, अपनों को तड़पाओगे और तुम्हारी गौरी पड़ी हुई उसकी रक्षा करने कब आओगे। वही भाव है। मेरे भाव को मेरे भाइयों तक पहुंचे, भारत के सभी हिंदू मुसलमान भाई तक। मेरा अपना भाव, मैं कोई धार्मिक कट्टर व्यक्ति नहीं हूँ। मुरादाबाद में सिटी मजिस्ट्रेट था, मुझ में हिंदू से ज्यादा मुसलमान विश्वास करते थे, जाके पता कर लीजिए। दंगा मेरे एक आवाज पे खत्म हो जाता था। मेरा हाथ टूट गया, मैं बिस्तर पे पड़ा रह गया, मुझे कम से कम 1000 ताबीज यहाँ लोगों ने बांध दी थी आके, मुसलमान भाइयों और बहनों। मुझे विश्वास है कि भारत को एक करने के लिए हमारे मुसलमान भाई आगे आएंगे और जो विदेशी आक्रांताओं ने आकर, मंगोल से आकर, समरकंद से आकर हमारे पूर्वजों की संस्कृति को नष्ट किया है, उसको पुनः अपने हाथों से बनाएंगे, हम एक साथ हो जाएंगे। आइए उसी शंकर भगवान की स्तुति में है, कब तक गरल पियोगे शंभो। आंसू आ जाते हैं देख के।
कब तक गरल पियोगे शंभो, कब तक गरल पियोगे शंभो, खुद को यूं तड़पाओगे, गौरी की रक्षा करने तुम पृथ्वी पर कब आओगे। कब तक गरल पियोगे शंभु, खुद को यूं तड़पाओगे, गौरी की रक्षा करने तुम पृथ्वी पर कब आओगे। कब तक गरल पियोगे शंभु, पृथ्वी पर संकट छाया, तुमने घर का त्याग किया, मानव की रक्षा करने को गरल का तुमने पान किया। जब पृथ्वी पर संकट आया, तुमने घर का त्याग किया, मानव की रक्षा करने को गरल का तुमने पान किया। अब घर घर में विष की ज्वाला, कब तक इसे बुझाओगे, गौरी की रक्षा मैं नंदी के विषय में बहुत मन से इन्वॉल्व होता हूँ, सोचता हूँ। हम तो पाषाण को जीव मानते हैं, ईश्वर की सत्ता मानते हैं। नंदी में भी जो मूर्ति बनी है ज्ञानवापी के सामने, उसमें भी प्राण है, मेरे मन में विश्वास है। और जो कुछ मैं भाव मेरे मन में आता है उस निरी नंदी को देख के वो लिख रहा हूँ। कितने वर्ष से बैठा है, कितने वर्ष से। पशु में मानवता दिखती है, मानव में वो बिकती है। पशु का मन तो उज्ज्वल है, मानव की नीयत हिलती है। आज अगर सब लोग स्वीकार कर लें तो ज्ञानवापी का निर्माण हो जाए। नीयत साफ नहीं है लोगों की, जानते सब है सत्यता, नीयत साफ नहीं है। अरे विदेशी थे, तुम्हारे दुश्मन थे, तुमको जबरदस्ती मार मार के तुम्हारा परिवर्तन कराए, वो तुम्हारे अपने नहीं है, समझो। पशु में मानवता दिखती है, मानव में वो बिकती है। पशु का
पशु में जो भक्ति दिखती है, मानव में कब लाओगे? गौरी की रक्षा करने तुम पृथ्वी पर कब आओगे? कब तक गरल पियोगे शंभू, खुद को यूं तड़पाओगे? गौरी की रक्षा करने तुम पृथ्वी पर कब आओगे? अब नंदी की व्यथा। नंदी बनकर द्वार पे बैठा, बाट तुम्हारी जोह रहा। घर घर जाकर भूख मिटाता, राह तुम्हारी खोज रहा। हमारे घर के सामने यदि कोई जानवर आ जाए, पशु आ जाए, बैल आ जाए, 2 रोटी जरूर दे देना। नंदी बनकर द्वार पे बैठा, बाट तुम्हारी जोह रहा। घर घर जाकर भूख मिटाता, राह तुम्हारी खोज रहा। कब तक दोगे कष्ट इसे तुम, कब तक यूं रुलाओगे? गौरी की रक्षा करने तुम पृथ्वी पर कब आओगे? कब तक गरल पियोगे शंभू, खुद को यूं तड़पाओगे? गौरी की रक्षा करने तुम पृथ्वी पर कब आओगे? पृथ्वी पर कब आओगे? पृथ्वी पर कब आओगे? पृथ्वी पर कब आओगे? कब तक गरल पियोगे शंभू, खुद को यूं तड़पाओगे? गौरी की रक्षा करने तुम पृथ्वी काशी में कब आओगे?